तैयार हैं। अगर वो चाहते हैं कि हम आमने सामने लड़े तो हम आमने सामने लड़ने को तैयार हैं। बस युद्ध करने बिल्कुल जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे और उनको घर के अंदर घुस के मारेंगे। प्रधानमंत्री पर पूरी उम्मीद है और हम सारी जनता यहाँ खड़े हुए तो युद्ध के लिए भी तैयार है जनता। बिल्कुल बिल्कुल, अगर युद्ध के लिए तैयार है तो मेरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से निवेदन है कि एक आर पार की लड़ाई होना बहुत जरूरी है। हमारी आवश्यकता बढ़े तो कुछ लोग कह रहे हैं और हमारी आवश्यकता पड़े तो हम आगे आने के लिए तैयार हैं। हमारे हिंदुस्तानियों का खून अभी ठंडा नहीं हुआ है। कुछ लोग कह रहे हैं कि डीजल 50 रुपए महंगा कर दो लेकिन युद्ध करवा दो। अजी डीजल क्या है 1000 रुपए लीटर हो जाए, लेकिन युद्ध तो जरूरी है। अब वो सीमा पे पहुंच चुका है, लोगों का गुस्सा इस हरकतों को देख देख के बार बार कहते हैं ना, दूध का जला छाछ को फूक फूक कर पीता है। अब गले भी जलने लगे हैं। अब कहाँ तक हमारे वीर सैनिक इस तरीके से अपमानित होता रहेगा? ये देश कब तक अपमानित होता रहेगा? इस देश की भी जनता जो चाहती है एक बारी उस अंजाम पर पहुंचना बहुत जरूरी है, एक सबक सिखाना बहुत जरूरी है। आप लोग क्या कहेंगे, क्या कहना है मैम आपका? युद्ध हो जाना चाहिए कि बातचीत? बिल्कुल जरूर हो जाना चाहिए। अब समझाइश की सारी सीमाएं खत्म हो चुकी है। अब एक बार उनको ये दिखाना चाहिए कि हमारी रगों में पानी नहीं खून बहता है। और ये जो उन्होंने 14 तारीख को जो लाल रंग से, लाल खून से हमें जो वैलेंटाइन डे मनाया है, उसका हम उन्हें प्रूफ देना चाहते हैं कि देखो लाल खून से हम क्या कर सकते हैं। आप क्या कहना है? मेरा ये कहना है जो शहीद हुए जिन लोगों के परिवार की हालत आज इस टाइम पे क्या होगी, उनके परिवार के अपने हिंदुस्तान के लिए वो बॉर्डर पे लड़ाई लड़ रहे हैं। तो भाई साहब मोदी जी से यही निवेदन है कि यह मुंह तोड़ के जवाब उनको आमने सामने से देना चाहिए। आप युवा हैं, आपका क्या कहना सर? हम ये चाहते हैं कि हम पृथ्वीराज चौहान के वंशज हैं। अगर वो चाहते हैं तो हम उनसे लड़ने के लिए, आर पार की लड़ाई के लिए तैयार हैं। अगर वो चाहते हैं कि हम आमने सामने लड़े तो हम आमने सामने लड़ने को तैयार हैं। बस युद्ध करने बिल्कुल जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे और उनको घर के अंदर घुस के मारेंगे। बिल्कुल जाएंगे, हम सब जाएंगे। आप क्या कह रहे हैं? बहुत हो गया, इंतजार मत करो। यहाँ आने का इंतजार मत करो, उनके घर में घुस के मारो। अगर आगे लड़ाई यहाँ नहीं होना चाहिए, उसके पाकिस्तान के क्षेत्र में लड़ाई होना चाहिए। जो भी नुकसान हो पाकिस्तान का हो, हमारा नुकसान नहीं होना चाहिए। और उसके घर में घुस के मारे तो होगा ना, हमारे भी जवान शहीद होंगे। और जवान शहीद नहीं हो सकते, हमारे जवान मजबूत है। समाधान तो हो जाएगा ना, एक बार आर पार की लड़ाई हो जाए। और दूसरी बात, मैं प्रधानमंत्री मोदी से ये अपील करना चाहता हूँ, हमारे देश के अंदर जो गद्दार बैठे हैं, हुर्रियत, यासीन मलिक, गिलानी, जो पाकिस्तान के गुण गाते हैं, जिन्हें भारत ने सिक्योरिटी दी हुई है, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से अपील करता हूं उनकी तुरंत प्रभाव से सिक्योरिटी हटाई जाए। वो खाते भारत का है और गाते पाकिस्तान का है। पहले उनकी सर्जिकल स्टाइल आवश्यक है, उनकी सर्जिकल स्टाइल हो जाएगी। आपका क्या कहना है? कह रहे हैं लोग पाकिस्तान से अब युद्ध हो जाना चाहिए। भाई पाकिस्तान के लोगों ने हमारे जवानों का नाश किया, उनका नाश होना चाहिए। मैं तो अपनी एक ही बात और कहना चाहूंगा इसके बीच के अंदर, अभी बहुत बढ़िया मौका है। हमारे जवान शहीद जरूर हुए हैं, हमारा खून गर्म है। आज के टाइम में धारा 370 को भी खत्म कर देना चाहिए। धारा 370 खत्म हो गई। गोबड़िया बाबरी चौराहे पर मौजूद है, जहां पर हजारों की संख्या में लोगों ने कैंडल मार्च किया। आज देश के हर एक जिले में कैंडल मार्च हो रहा है। इन लोगों का कहना है कि अब पाकिस्तान से सीधे युद्ध होना चाहिए, पाकिस्तान के क्षेत्र में ही जाकर भारतीय सैनिकों को एक बार फिर से सर्जिकल स्ट्राइक अगेन क्रिएट करनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी ये लोग यही मांग कर रहे हैं। इस जगह विधायक संदीप शर्मा, महापौर महेश विजय जैसे कई सारे लोग शहीदों को श्रद्धांजलि देने आए। तो इन युवाओं का गुस्सा अगर देश के हुक्मरानों को दिखाई दे रहा है तो उन्हें जरूर पाकिस्तान के खिलाफ कुछ सख्त कदम उठाना चाहिए। धन्यवाद। ये एक कायरतापूर्ण हरकत है। जिस प्रकार भारत देश में आतंकवाद पूरी तरीके से समाप्त नजर आता था, लगभग 4-5 सालों से देशवासी प्रसन्न थे, खुश थे। शहर में जो निरीह और निर्दोष लोगों की जान बम विस्फोटों में, आतंकवादी हमलों में जाया करती थी, वो हमारे सीमा पर जवान आतंकवादियों का मुकाबला करके, सामना करके उन्हें ख़त्म कर दिया। लगभग इन 4 सालों में 950 आतंकवादियों को सीमा पर ढेर किया गया।
इन सारी चीज़ों से आतंकवादी चूंकि भारत में अपनी नापाक हरकतें करने के लिए घुस नहीं पा रहे थे, तो आत्मघाती दस्ते का सहारा लिया गया और कायरतापूर्ण तरीके से हमारे 42 शहीदों को शहीद कर दिया गया। इसमें पूरी तरीके से पाक की नापाक हरकतें हैं। पाकिस्तान में आतंकवादी संगठनों को पनाह दी जाती है, संरक्षित किया जाता है और उन्हें वहाँ पर दीक्षित भी किया जाता है। उनको हर प्रकार से सहायता उपलब्ध कराई जाती है और बार बार कहने पर वो इस बात को मना करते हैं। आज कल की इस घटना से पूरा देश स्तब्ध है, पूरा विश्व दुखी है, देशवासी दुखी हैं और निश्चित रूप से जो उरी के उस सर्जिकल के जवाब के उस सर्जिकल स्ट्राइक को पाकिस्तान भूल गया था, अब निश्चित रूप से उस सर्जिकल स्ट्राइक से बहुत बड़ा जवाब पाकिस्तान को मिलेगा। जनप्रतिनिधि होने के नाते आपके हिसाब से अब क्या कठोर कदम होना चाहिए? मैं कह चुका हूँ, सर्जिकल स्ट्राइक से कई गुना बड़ा जवाब, जिससे हमारा कश्मीर मुक्त हो, जिससे पाकिस्तान में आतंकवादी संगठन खत्म हो और जो पाक निरंतर आतंकवादी संगठनों को पनाह देता रहता है, संरक्षित करता रहता है, ऐसा बड़ा कदम इस अवसर पर उठेगा। और कांग्रेस के नेता नवजोत सिंह सिद्धू, उन्होंने कहा कि बातचीत से हल निकलेगा। बड़े शर्म की बात है, बहुत सारे लोग इस विषय में भी राजनीति कर रहे हैं और अभी भी सुलह और शांति चाहते हैं। क्या भारत इतना डरपोक, इतना कायर है कि जहां हमारी भारत माँ के 42 शहीद इस हमले में जो बिल्कुल पूरी तरीके से चीथड़े जिनके उड़ गए, जिनके कई माओं के लाल बलिदान जिनका बलिदान हुआ, कई पत्नियों के पति, कई बच्चों के पिता जो हमें छोड़कर चले गए इस देश के, उसके बाद भी हम सलह और शांति की बात करें, ये भारत की जनता को कदापि मंजूर नहीं। इसका कड़ा जवाब पूरी ताकत के साथ भारत को देना चाहिए। भारत बहुत ताकतवर और बहुत सक्षम देश है और ऐसी कायरानापूर्ण बातें करने वालों की मैं निंदा करता हूँ। पाकिस्तान की इस हरकत की जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। हीनता की पराकाष्ठा है। पाकिस्तान अपने देश के लोगों को तो खुशहाली नहीं दे पा रहा, पर उसे भारत की खुशहाली पच नहीं पा रही। आतंकवाद की घटनाओं को लगातार अंजाम दे रहा है। विश्व स्तर पर निंदा की जा रही है, फिर भी उनको कोई डर नहीं है। भारत की सेना पूर्व में भी इस तरह की घटनाओं का पुरजोर विरोध कर चुकी है और दंड भी दे चुकी है, फिर भी पाकिस्तान ने इस तरह की घटना को अंजाम देने में मदद की है। निंदनीय है और मैं राज्य सरकार, भारत सरकार से प्रार्थना करूंगा कि इस तरह की घटनाओं पर तेज प्रतिरोध हो और उन्हें सजा मिले, ताकि दोबारा ऐसा कोई साहस न कर सके। हिंदुस्तान के वीर योद्धाओं ने अपना बलिदान दिया है, वो व्यर्थ नहीं जाएगा और मोदी जी के नेतृत्व में ये सरकार उसका पूरा बदला लेगी। कश्मीर में धीरे धीरे अमन चैन आने लगा था, जो पाकिस्तान को कभी बर्दाश्त नहीं है, पर हम और हमारा देश की सारी जनता आज की इस दुर्घटना में हुए शिकार हमारे वीर जवानों के साथ हम लोग हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं उनकी आत्मा को शांति मिले। कांग्रेस नेता नवजोत सिद्धू ने कहा है कि बातचीत होनी चाहिए, उससे हल निकलेगा। आज ही कहा उन्होंने। बातचीत करते करते 47 से आज तक 70 साल हो गए और पाकिस्तान कभी बातचीत से हल निकालने का प्रयास नहीं करता रहा। हिंदुस्तान के नेताओं ने जो हमेशा शांति प्रिय काम करने के इच्छुक हैं, विश्व स्तर के मंच पर वार्ता के कितने ही दौर किए, परंतु पाकिस्तान कभी इसमें सहयोगी नहीं रहा। वार्ता के अब कोई गुंजाइश नहीं है। सिद्धू जी ने जो कहा है वो हो सकता है पाकिस्तान के बादशाह, उनके मित्रों, कांग्रेस की ये नीति हो, पर हम इसे बर्दाश्त नहीं करते। अब तो जिस तरह का जवाब, ईंट का जवाब पत्थर से मिलना चाहिए, इसी नीति पर भारत को काम करना होगा और तभी जाकर हम आतंकवाद को दबाने में सफल होंगे।
जिसके दिन भी तो नहीं है, काम आएगा उसको।